आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। तुमने मेरी आय की सुन ली शीतला माँ? अरे नंगे पैर चलकर आऊंगी तुम्हारे दरवाजे पर माथा टेकने के लिए। माँ, तुमने मेरी आई की सुन ली? अरे क्या सुन ली माँ ने? क्या बड़बड़ा रही हो? आई वो शीतला माता ने आपकी मुराद पूरी कर दी है ना। अर्चना की शादी तय हो गई है। बस इसीलिए मैं उन्हें धन्यवाद कर रही थी। उनसे कह रही थी शीतला माता इसी तरह आपकी सारी मुरादें पूरी करें। कितना ख्याल रखती हो बेटा तुम मेरा। ऑफिस से फोन आया है। अच्छा, हाँ स्मिता। स्मिता, आई बोल रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी और कल भी नहीं। अरे वो क्या है ना, मेरी ननद है ना अर्चना, उसकी शादी तय हो रही है। हाँ, इसलिए मुझे घर में बहुत सारा काम है। क्या बोल रही है तू? पागल हो गए क्या? हाँ हाँ। हाँ? अब नहीं नहीं, अब वो तेरी सास कहीं आसपास खड़ी है क्या? हाँ, अब तो मेरी बात समझ गई। मैं बाद में बात करूं? हाँ, बाय। क्या हुआ मंजूषा? तुझे कुछ जरूरी काम है तो तू चली जाना, मैं संभालूंगी। अरे नहीं आई, ऐसा कुछ काम नहीं है। हमारे यहाँ अर्चू की शादी की बात चल रही है। अब वो इस घर में कुछ ही और दिनों की मेहमान है, तो मैं चाहती हूँ वो सिर्फ आराम करे, काम नहीं। सारा काम मैं कर लिया करूंगी। जीती रहे बेटा। आई, वो मेरी सास खड़ी थी यहाँ पर। हाँ, मैं समझ गई। अच्छा मंजू, सब अपने हिसाब से चल रहा है ना? हाँ आई, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो गया है। अरे अब तो उस लड़के ने भी शादी के लिए हाँ बोल दी है और मुझे ऐसा लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख मंजू, वो जो सविता है ना, उसको तू ठीक तरह से संभाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे चाहे जितना लालच दे दे, लेकिन हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ आई, तुम मत चिंता करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कब किस चीज का क्या फायदा उठाना है मैं समझ भी गई हूँ और जान भी गई हूँ। ठीक है। अब सविता जी को फोन देंगी? ताई, तुमचा फोन आलाय. कोण माहिती नाही. हॅलो, सविता जी नमस्कार. मी मंजुषा करंजकर, अर्चना की बहनी. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. जी एक मिनट, आप आई से बात कीजिए. आई. हाँ आई, सविता जी लाइन पर है. अगो बाई. हॅलो, नमस्कार. मी अर्चनाची आई. नमस्ते नमस्ते, बोलिए. आपसे एक विनती करनी थी. अगर आज शाम को आप अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ खाने के लिए आते तो मतलब इसी बहाने हमारी जान पहचान भी हो जाएगी और फिर अर्चना और मानव एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे.
हाँ हाँ हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। जी शुक्रिया। तो फिर शाम को जरूर आइएगा। हाँ, अच्छा। वो लोग शाम को घर पर आ रहे हैं तो फिर सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब इतनी सारी तैयारियां कैसे? आई, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मंजू, मंजू, थैंक्स। तुम जो भी कर रही हो मेरी बहन के लिए, मेरे घर वालों के लिए। विनोद, ये परिवार मेरा भी है ना? और मंजू, सॉरी, उस दिन मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या। सॉरी। अगर मुझे तुम्हें खुश रखना है ना विनोद, तो मुझे अर्चना के बारे में तो सोचना ही होगा। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें भी पालूंगी और मेरा और मेरी आई का बदला भी ले लूंगी। बस एक बार ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये रिश्ता होगा कैसे? अरे कहीं ऐसा ना हो कि आज शाम को वो लोग घर पर आए और बातों ही बातों में सारा बहाना फूट जाए। हाँ, वो मानो कि आई की किसी कमजोरी का पता लगाना होगा। लेकिन उसकी कमजोरी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है उसकी कमजोरी? लालच। यस। इससे पहले कि मानव अर्चना से मिले, मुझे उसके घर पे जाकर उसकी आई को एक बार फिर लालच देना होगा। यस। अगं चल, लवकर ट्रेन सुटते। चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, चलिए चलिए। अरे अरे, यहाँ का चले आए? दिखता नहीं ये लेडीज कंपार्टमेंट है। अरे ऐसे लोगों की तो कंप्लेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। मवाली कहीं का। नहीं नहीं, ये मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ? अरे बात को समझो। वो हमारी मदद करने आए थे और गाड़ी छूट गई। दूसरे स्टेशन पर उतर जाएंगे। बहुत सुंदर जोड़ी बनाई भगवान ने। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। हेलो। आई। हेलो अर्चू, 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं घर, तू जल्दी आना। हाँ आई, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। सुन, आज 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना, हमें लड़की देखने जाना है। ओ आई, मैं 5 बजे के पहले आ जाऊंगा। जी, आज शाम आपके घर आना है।
जी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ये देखना दिखाना तो बस ऐसे ही है। मेरा आपके घर आना और एक कमरे में जाके हम दोनों का बातें करना, इतनी देर में तो हमारे घर वाले बाहर शादी का फैसला कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आपकी सोच और आपका फैसला है। आप तो जानती है मेरे मन में क्या है। अगर आप भी बता दे तो। आप शाम को मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, मुझे पता है कि ऐसे मौके पे लड़के बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं आपके बारे में जितना जानता हूं उतना ही काफी है मेरे लिए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में तो। जी, मैं देखिए, शादी के बाद मेरी जिंदगी जितनी बदलेगी उससे कई गुना ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। नए लोग, नए रिश्ते और फिर एक अनजान आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना काफी मुश्किल होगा। इसलिए आप अब भी कुछ पूछ लें तो शायद आपके लिए आसानी हो। कभी कभी जिंदगी में हमारी गलती न होते हुए भी रोज प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, किसी गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। समझ लीजिए कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ और उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा इतना बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किसी बात को इतना बढ़ने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से वो बात बढ़ जाए तो मैं चुप रहूंगा। झगड़ा दोनों तरफ से हो तो बात आगे बढ़ती है ना, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और अगर गृहस्थी बचानी हो और किसी एक इंसान को झुकना पड़े तो उसे छोटापन नहीं कहते। झगड़े की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं किसी बात को इतना आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, और अगर गलती से बढ़ भी जाए बात तो मैं चुप रहूंगी। मेरी आई हमेशा कहती है कि झगड़ा अगर दोनों तरफ से हो तो बढ़ता है, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और गृहस्थी सलामत रखने के लिए अगर किसी एक को झुकना भी पड़े तो उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अरे, आप तो 2 स्टेशन के बाद उतरने वाले थे, क्या हुआ? जी, मैं चलता हूँ। क्या पढ़ते हैं? सविता जी। अरे आप, अरे रहने दो, चप्पल अंदर आने दो। आई बैठिए बैठिए ना। आप सबको आमंत्रण देने आई थी। आज शाम को आप सब हमारे घर पर खाने के लिए आइएगा। अरे सुलोचना ताई ने तो हमें पहले ही बता दिया। जानती हूँ मैं, लेकिन सविता जी रीत भी तो कुछ होती है। आप लोग लड़के वाले हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपके घर में आके आपको आमंत्रण दे। अच्छा आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। लो
नेकलेस। 6 तोले का? हाँ, आई ने अर्चना और मेरे लिए एक साथ और एक डिजाइन का बनाया था। हाँ? शादी में देंगी वो उसे? अरे बैठिए ना, हाँ, बैठिए। बैठिए। आप भी तो बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। ये मिठाई लीजिए। काम का तकलीफ उठाई। अगर आप पुराना माने तो एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ पूछो ना। वो मानव की पढ़ाई लिखाई, उसकी आमदनी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब अच्छी है ना? ये सब क्यों पूछ रही है आप? उसका लिखना पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, वो बात यह है कि हमारी जो आई है वो अर्चना के लिए पढ़ा लिखा लड़का चाहती है। क्या हुआ? हमारा मानव है ना, बचपन में ही उस पर जिम्मेदारी आ गई तो उसे पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन लड़का एकदम सोने का टुकड़ा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो सोने का टुकड़ा है, लेकिन क्या? लेकिन आई को कौन समझाएगा? वो तो बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगी। तो अब क्या करें? एक रास्ता है मेरे पास। आपको एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। आपको सिर्फ ये बोलना होगा कि मानव मैकेनिक नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर है। नहीं। और जिस गैरेज में वो काम करता है वो उसका अपना खुद का गैरेज है। नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, मैं ये नहीं सब कर सकती। मैं ये सब नहीं कर सकती। मजा आएगा। बस आइकड़े बस। उसे झूठ से सख्त नफरत है, वो तैयार नहीं होगा इस सब को। अरे लेकिन आप उसे समझाने की कोशिश तो कीजिए। क्या? देखिए, एक अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए ना तो वो गलत नहीं है। मतलब? हमारी अर्चना 26 साल की हो गई लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वजह मेरी सास की जिद। उनकी जिद है कि अपनी 8वीं पास लड़की के लिए भी उन्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। लेकिन आप तो जानती हैं ना, आजकल के पढ़े लिखे लड़कों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? और अब उनकी जिद की वजह से अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो रही है। देखिए, हमारे घर में मानव सबको पसंद है और मानव और अर्चना एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आई को ये बात पता चल गई कि मानव पढ़ा लिखा नहीं है तो देखिए, आपके एक छोटे से झूठ की वजह से अर्चना की जिंदगी बच जाएगी। नहीं, लेकिन मानव। अरे आप मानव को समझाने की कोशिश तो कीजिए, मान जाएगा वो। अरे आई है आप उसकी। नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। अरे सविता जी आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। वो देखिए ना, मैं ये रिश्ता टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो ये देखिए, मैं तो आप लोगों के लिए शगुन भी लेकर आई थी। नहीं, ये सब मैं नहीं ले अरे सकती। आपके लिए नहीं है, ये तो वंदिता के लिए है। अब कॉलेज जाती है वो, क्या उसका सोना गला अच्छा लगता होगा? अरे उसे ये दीजिएगा और कहिएगा बड़ी बहन की तरफ से भेंट है। शादी तय हुई नहीं कि सोने का चेन घर आ गया। शादी के बाद क्या क्या लाएगी ये लड़की, इसे हाथ से जाने देना बेवकूफी होगी। रख लीजिए। और मुझे पता है आप मानव को मना लेंगी। किस बात के लिए मानव को मनाना है? दादा। जीती रहो बेटी। हमारे मानव के लिए जो लड़की का रिश्ता आया है ना, उसकी ये वहीनी है। हाँ, समझ गया मैं। और हमें आज खाने का न्योता देने आई है। अच्छा, जरूर, हम सब आएंगे। आम्ही तुमची वाट बघतो। नमस्कार। नमस्कार। वहाँ ताऊ जी आएंगे तो उनके सामने झूठ बोलना तो मुमकिन ही नहीं होगा। मानव को तो जैसे तैसे मैं समझा लूंगी, लेकिन इन्हें क्या करूं? निर्मला, अगर सूरज ने ये ना, नहीं अभी जल्दी में हूँ, ये ले।
आज इस वक्त शीरा बनाया तुमने? कुछ खास बात? हाँ, अर्चू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वैसे तो दोनों तरफ से बात पक्की हो चुकी है, लेकिन फॉर्मेलिटी होती है ना देखने दिखाने की, बस वही। सच कहती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी इतना अच्छा लड़का मिलेगा। चलो अच्छा हुआ, पापा ने तेरी सुन ली। हाँ। सुलोचना, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। नको, आज नको, आज तू बहुत खुश है, हम कल बात करेंगे। अरे बोलना, क्या बात है? नहीं, कल बात करते हैं। अब क्या बात है, बोल भी, क्यों टेंशन दे रही है? सुलोचना, मैंने कल वर्षा को एक लड़के के साथ देखा, स्टेशन के पास, एक होटल के बाहर। मेरी नजरों के सामने वो उस लड़के के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। देखो सुलोचना, ये लड़कियों का नौकरी करना वगैरह सब ठीक है, लेकिन इस तरह देर रात को लड़कों के साथ घूमना अच्छा नहीं है। और अर्चना के बाद तुझे वर्षा की भी तो शादी करवानी है। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिसके साथ तू बाइक पर बैठकर घूम रही थी। सच है नहीं है? सच है, लेकिन